गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शंस इन आवर डेली लाइफ और द सो फार व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर हम अब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहला जो पॉइंट शायद बताया रहा होगा, वो मैंने बताया था कि जो स्टिक होती है या फिर पेंसिल्स, अगर आप उसके किसी एक वाटर में आप डिप कर दें, ठीक है, तो उसके वाटर सरफेस पर वो आपको पेंसिल, ठीक है, या फिर जो स्टिक होगी वो आपको बेंट नज़र आएगी। तो क्यों ऐसा होगा? तो आपको तो ये तो पता है ये रिफ्रैक्शन का केस है, बट रिफ्रैक्शन क्यों होता है ऐसा कि वो आपको बेंट नज़र आती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, टॉपिक वही है, रिफ्रैक्शन का केस है। और यहाँ पर मैंने लिखा है स्टिक आर द पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। यानी जब आप किसी पेंसिल या फिर स्टिक को वाटर में आप पार्शियली स्टिक करें, पार्शियली का मतलब यह है कि आप ये मान के चलिए कि जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल को हाफ में डिप कर दूं पानी में और आधा एयर में रहिए, तो इसको बोलते हैं ना पार्शियली डिप्ट करना, ठीक है। या फिर आधे से ज़्यादा है, फिर आधे से कम में कर दो तब भी पार्शियली डिप्ट हो जाएगा। आप ये समझिए कि इसका एक पोर्शन पानी के अंदर हो और दूसरा एयर में हो, दैट इज कॉल्ड द पार्शियली डिप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने ये वेसल्स ले लिया है या बीकर आप कर सकते हैं, और इसमें यहाँ तक मैंने वाटर फिलअप कर दिया है, और ये है मेरे पास पेंसिल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी पेंसिल है। अब आप देख सकते हैं इस पेंसिल को मैंने स्ट्रेट जो है डिप किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसको मैंने बेंड किया हुआ या फिर मोड़ के बेंड किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्ट्रेट यहाँ पर इसको इस वेसल्स में रख दिया, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो आपको ये पेंसिल ना जो सीधी आपको नजर आएगी वो ऐसी नहीं आएगी, वो आपको ये जो वाटर सरफेस देखिए ना, यहाँ पर इसके ऊपर है एयर और इसके नीचे वाटर, तो ये जो आपकी एयर एंड वाटर सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, ये आपका ऊपर है एयर वाला और नीचे आपका वाटर मीडियम। तो जहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, इसी पॉइंट पर सपोज करिए ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, तो एयर एंड वाटर के सरफेस पर ये पेंसिल आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा यहाँ तक तो ये सीधी है, लेकिन जैसे ये वाटर में एंटर कर रही है पेंसिल या फिर स्टिक, ये आपकी क्या रिबेंट हो जा रही है, मुड़ जा रही है, आपको सीधी नजर नहीं आएगी। क्यों ऐसा होता है जरा देखिएगा, समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लिया, ठीक, और यहां से मैंने एक रेज ड्रा की, कुछ ऐसे ऐसे मैंने एक रेज ड्रा कर दिया, और ये रेस जा रही है फ्रॉम वाटर टू एयर में। क्योंकि वाटर आपका डेंसर मीडियम है, एयर आपका रेयर मीडियम है, तो जब भी कोई रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी, तो इसका मतलब वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। याद रखिए, जैसे देखिए ये मेरे पास नॉर्मल, और ये मैंने कहा ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगी नॉर्मल में, तो ये क्या करेगी, ये इसके बजाय ये इस साइड से कुछ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप ना? तो जब भी कोई इंसिडेंट रेस या फिर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी वो डेंसर से रेयर मीडियम के जाते वक्त वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। तो देखिए मेरा वाटर है डेंसर मीडियम, एयर है रेयर मीडियम, तो यहाँ इसके सरफेस पर मैं एक नॉर्मल ड्रा कर दूंगा, ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया N1, और अब ये क्या करेगी, ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक। लेकिन मेरे एक रेस से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू रेस की जरूरत होती है। टू रेस जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो रियल में इंटरसेक्ट करें या फिर वर्चुअल में, बट एटलीस्ट टू रेस आपके पास होना मस्ट है। तो अभी तो एक रेस हुई, चलिए एक रेस मैं यहीं से ऑर्डर करता हूँ, ये कुछ ऐसे एक रेस हो गई, और यहाँ पर इसके सरफेस पर मैं आ गया, वाटर एंड एयर के सरफेस पर, और दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैंने कर दिया N2। इट इज ऑलवेज, ये भी आपको इसी तरीके से जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब आप जरा देखिए कि इस पॉइंट O से मैंने दो लाइट रेस को निकाला, और इस एयर एंड वाटर के सरफेस पर ये दोनों रेस रिफ्रैक्ट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, ठीक। अभी मुझे कुछ नहीं नजर आया, लेकिन जरा आप सोचिए, चलिए मैं वाटर वाले इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब आप जरा सोचिए कि ये दोनों रेस तो आपस में पैरेलल है यहाँ पर, तो ये तो कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है ये रेस। लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ मिलाएं, तो जरा देखिए कुछ इस तरीके से आपका कुछ ऐसे आएगा। अगर आप मैं इसको पीछे की तरफ मिलाता हूँ, देखिएगा कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा आपको, ठीक।
तो जहां पर ये रेस आपकी वर्चुअली मीट करेंगी, ठीक है, जहां पर ये रेस वर्चुअली मीट करेंगी, ठीक है, तो देखिए पेंसिल तो आपकी ये है ना, पेंसिल तो आपकी ये है देखिए, बट आपकी रेस कहाँ मीट कर रही है, यहां पर मीट कर रही है। इसका मतलब आपकी पेंसिल कुछ ऐसे नजर आएगी, ना कि ये, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहां से मैंने लाइट रेस दिया, उसको रिफ्रैक्ट कराया, डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ, और इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई, और उस बेंडिंग को जब मैंने पीछे की तरफ बैक किया, मिलाया, तो ये दोनों लाइट रेस जो आपकी थी रिफ्रैक्टेड रेस, दोनों आके यहां पर मीट कर गई, जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा पहले थी। तो आपको जो पेंसिल नजर आएगी वो इस वाटर सरफेस से अंदर बेंड नजर आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट जाने के बजाय आपको बेंडिंग नजर आएगी। वो बेंडिंग कहां से होगी, एयर एंड वाटर के सरफेस पर होगी, और यही पोर्शन आपका बेंडिंग नजर आएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से ये आपकी बेंडिंग होती है, ठीक है। और ये एक कभी कभी आपको ये 2-3 मार्क्स में आ सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको जब भी एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो आप याद रखिएगा, एक तो आपको राइट करना होगा, ठीक है, कि इफ यू आर टेकिंग रेज ओसी एंड इट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्ट फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम्स, then in that cases ki it always bends away from the normal, and if you take the another rays and it is OC or OD, anything but you can say, so this is also bending from away from the normal, and when this refracted rays will be back to will be produced back portion of this, it will be meet at a second point, and that is said to be a image are the meeting points। तो इस तरीके से आप इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, और ये पूरा का पूरा फिगर बनाना होगा। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी ये 3 मार्क्स है उससे एबव में के केस में आता है, तो आपको ये पूरा लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, और ये फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज़ तो हो सकता है मैं और आपको बताऊँ स्विमिंग पूल के बारे में, तो जैसा भी होता है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल वाले, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।